आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बीजेपी में सरगर्मी स्वाभाविक है। जब कोविड का संकट धीरे धीरे कर अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जो हमेशा अपने संगठन के लिए काम करता है, आगे वाली रणनीति बनाता है और जब कभी कोई बड़े नेता आपस में मिल लेते हैं तो फिर दूसरी तरह की सरगर्मी भी शुरू हो जाती है। लेकिन इन दिनों 2 दिन तक मध्य प्रदेश की प्रभारी शिव कुमार जी भोपाल में रहे। कई जगह की बैठकें हुई, अलग अलग नेताओं से चर्चा हुई। बात यह भी हुई कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसको लेकर एक रणनीति बनाई जाए और कैसे आगे बढ़ना है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं उसका सामना कैसे करना है। भले भारतीय जनता पार्टी वहां से ठीक काम ना कर पाई हो या आशा के अनुरूप सफलता ना मिली हो, लेकिन बीजेपी की यही खासियत है कि वो हमेशा लगी रहती है। और अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह चुनाव होना है। उपचुनाव तो होना ही है क्योंकि समय है हर चीज का निर्धारित। 6-7 महीने बाद चुनाव होते ही हैं, 6 महीने बाद, तो उसकी तरफ भी बढ़ना है। नगरीय निकाय के चुनाव भी है। कोविड के संकट से जूझते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। पर इस बीच में कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे मध्य प्रदेश में, तो उनकी मुलाकातें भी हुई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ उनकी मुलाकात हुई और एक अलग स्थान पर संघ के वरिष्ठ सुरेश सोनी साहब के साथ भी उनकी चर्चा हुई। तो ऐसी कई तरह की चर्चा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है और फिर जब चर्चाएं होती है तो सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम तो हमेशा चुनावी मोड पर रहते। कल जब उनसे पूछा गया कि साहब ये सब क्यों, क्या चुनाव की तैयारियों में लगे, तो उन्होंने कहा हाँ। और कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि जब आपस में नेता मिलते हैं तो चर्चा हर तरह की होती है। अब इसके क्या मायने निकाला जाए, सुनिए कैलाश जी क्या कह रहे हैं और फिर भूपेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, दोनों को सुन लीजिए। सक्रिय मतलब कहाँ है? मैं तो आया हूँ 3-6 महीने में आज, और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। तो ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसको तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा काम करता है और चुनाव है तो चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां होना है वो पार्टी तैयारियां कर रही है। चलिए, तो कैलाश जी ये कह रहे थे कि लगातार जब आते हैं राजनेता आपस में मिलते हैं तो चर्चाएं होती है। राजनीति में काम कर रहे हैं तो चर्चा तो होगी। और भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम तो हमेशा चुनावी मोड पर रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ राहुल कोठारी जोड़ रहे हैं, प्रदेश मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। अमीनुल खान सूरी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और सुरेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। राहुल कोठारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी में अनवरत चलता रहता है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, कब क्या करना है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी बातें चल रही। भले चुनाव में आशातीत सफलता ना मिली हो, लेकिन बीजेपी संगठन की यही खासियत रही है कि वो कभी पीछा भी नहीं छोड़ती है। शिव कुमार जी भी रहे, कैलाश विजयवर्गीय जी भी रहे, तो ये सरगर्मी किस बात की है? ये देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से अपने आप में ये मीडिया के लिए सरगर्मी का विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से चाहे घर पे रह के, चाहे वर्चुअल मोड में, चाहे जमीन पर खड़े होकर सेवा का काम किया था, उसके बाद निश्चित रूप से सबका मिलना जुलना। और क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के दूसरी लहर के दौरान, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे साथियों को भी खोया है। हमारे विधायक, हमारे साथी, हमारे कई सारे पदाधिकारी हमारे साथ अब नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित तो करना अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। उसके साथ में ये भी अपने आप में महत्व का विषय है कि अभी चूंकि तीसरी लहर की भी बातचीत बाजार में चल रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रभावी तैयारी कैसी रहे। और साथ में जो अभी हाल में ही सेवा ही संगठन और साथ में मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया था, इस सबकी जो है आपस में चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जिस तरह से सेवा के कामों में लगे रहते हैं, जनता के सामने है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य लोग इस पूरे मामले को तूल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल रहे हैं, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी अपने आप में बेईमानी होगा। भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक रूप से जितनी सुदृढ़ है वो आप जानते हैं। हमारे यहाँ मिलना मिलाना पहले भी अनवरत जारी रहता था, चूंकि अब बहुत लंबा एक गैप हो गया था। और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हम सबके बहुत बड़े नेता हैं, पहले भी मध्य प्रदेश मंत्री रहे लंबे समय तक, लगातार सबका नेतृत्व करते रहे। और अब चूंकि वो वहां पे बंगाल चुनाव के बाद लौटे थे, उनको भी सबसे मिलने जुलने की तीव्र इच्छा थी। कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क में रहने वाले आदरणीय विजयवर्गीय जी लगातार सब कार्यकर्ताओं के घर पे गए, जिन लोगों के क्षति हुई उनके भी घर गए, कई सारे पत्रकार साथियों के घर गए। और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बार बार इस बात को बोला है कि इसको किसी भी तरह से अन्यथा ना लिया जाए। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से, अगर वो पूर्व में भी उनके दौरे रहे हैं या कोई अन्य नेताओं के रहते हैं,
सब अपने आप में मिलना जुलना करते थे। अब वो चूंकि दिल्ली में ज्यादा समय दे रहे हैं और उसके बीच में उन्होंने भोपाल के लिए समय निकाला है, तो ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उन्होंने लगातार छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाया। उन्होंने जाके गली मोहल्लों में वो सब कार्यक्रम किए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करने होते हैं। निश्चित रूप से अपने आप में आदरणीय शिव प्रकाश जी, अब चूंकि उनका मुख्यालय भोपाल हो गया है, आदरणीय शिव प्रकाश जी यहाँ पे रह के कई सारे राज्यों का हम इकट्ठा देखेंगे और अब देश में एकमात्र सह संगठन महामंत्री के रूप में उनकी भूमिका काफी बढ़ चुकी है। तो अब उनका भी चूंकि जनवरी का पहला प्रवास हुआ था, लेकिन उसके बाद बंगाल चुनाव में वहां पे व्यस्त हो गए थे। उसके बाद अब वो यहाँ आए हैं, यहाँ से ही उनकी पूरी भूमिका चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे राज्य जो हैं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के रूप में हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब उनका यहाँ पर रहना या किसी और अन्य का नेता का आना कोई चर्चा का विषय जैसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का चश्मा क्यों बदल जाता? नहीं, देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है उसके चश्मे की तो बात है, लेकिन चश्मा तो उसको हर पीरियड में बदलता है। चाहे कोरोना का काल चल रहा हो, चाहे साधारण काल चल रहा हो, चाहे संक्रमण का चल रहा हो, कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल राजनीति करनी होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी पहले इस बात को बताएं कि आज 2 तारीख हो गई है, 2 तारीख को उनको जिस बात को सबूत को हैंडओवर करना था एसआईटी को, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो किसी जगह पर जाकर छुप गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुकी कि कांग्रेस पार्टी के लोग केवल भ्रम और धोखे की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने सरकार भी भ्रम फैलाकर मध्य प्रदेश में बनाई थी और वो सरकार पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है। अब एक अच्छी जनसेवा वाली सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मध्य प्रदेश की जनता को मिली। अमीनुल खान साहब, ये बार बार कई तरह के ट्वीट हम देख रहे हैं इस समय। बीजेपी में यदि नेता आपस में मिल लेते हैं तो भी आपको दिखता है। खैर, जाहिर सी बात है, आप विपक्ष में हैं और सवाल उठाना आपका काम भी है, लेकिन आपको किस बात की सरगर्मी दिख रही? देखिए मनोज जी, पहले तो राहुल जी ने जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना में कार्य किया, तो मैं एक बात संज्ञान में डालना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब। नड्डा साहब ने जो ट्वीट किए, जो फोटो डाले, वो यूथ कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष के डाले जो जनता की सेवा कर रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो छाया चित्र भी नहीं मिल पाए कि जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहे हैं। अब ये अटकलों का बाजार क्यों गर्म है? अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है कि ये जब उपचुनाव हुए थे उसके बाद से मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री तक नहीं है। आप वहां मंत्री नहीं बना पाए। आपने प्रभारी मंत्री बनाए, वो भी कोविड के लिए प्रभारी मंत्री बनाए। इतनी अनिश्चितता है कि जिले के प्रभारी मंत्री सुचारू रूप से बनाने में आपको आज साल भर से ऊपर इस सरकार को हो गया, जिले के प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए। रीवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिजली समस्याओं को लेकर धरने पे बैठ जाते हैं, थाने में चले जाते हैं। आज नारायण त्रिपाठी जो मेहर से सतना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने बाबा रामदेव और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बाबा रामदेव को लेके जो बचाव कर रही है और बाबा रामदेव के साथ खड़ी है, उसके विरोध में जाके बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक अपने संगठन से, अपनी सत्ता से नाराज चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप भी पत्रकार हैं, हम भी राजनीति में, आप भी चीजों को देखते हैं, भागते हैं, क्या चीजें हो रही हैं सबके सामने। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का मेजोरिटी है, जिस तरह की विधायक दल की संख्या है, चाहे कांग्रेस की हो, बहुत थिन मेजोरिटी है। तो निश्चित तौर पे जब अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधाभास होगा अपनी सत्ता को लेके, अपने मुखिया को लेके, अपने विधायक दल के नेता को लेके, तो प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी तो तेज चलेगी। ठीक है। सुरेश शर्मा जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि जब नेता आपस में मिलने लगते हैं तो सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और फिर कैलाश जी की मुलाकात कुछ ज़्यादा हुई है और आज भी ऐसा कह रहे हैं कि शिव प्रकाश जी की मुलाकात होगी, प्रहलाद पटेल से भी वो मिले हैं, यहाँ भी कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो क्या संगठन पश्चिम बंगाल को लेकर एक बार फिर तैयार हो रहा है कि भले चुनाव में आशातीत सफलता ना मिली हो, या मध्य प्रदेश में कुछ सरगर्मी देख रहे हैं? मनोज जी, राजनीति में मिलना जुलना तो निश्चित रूप से जब होता है तो उसके पीछे हम मीडिया के लोग जो है ये भावनाएं तो देखते ही हैं कि या तो खुद को स्थापित करने के लिए मुलाकात हो रही होगी या किसी को उखाड़ने के लिए मुलाकात हो रही होगी। और ये सब सोचते वक्त हम लोगों का ध्यान इस बात पर भी जाता है कि क्या ऐसे सरकमस्टांसेस है कि अपने को स्थापित करने के लिए या किसी को उखाड़ने के लिए इस तरह की मुलाकातें हो रही। तो मुझे एक चीज ये लग रही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी क्योंकि पश्चिमी बंगाल में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और पश्चिमी बंगाल में चुनाव संपन्न हो गए, तो प्रभारी जो रहता है राष्ट्रीय जो, उनका चुनाव में ही ज्यादा भूमिकाएं रहती है। टिकट वितरण की बात हो, संसद ये सब बात हो, तो मुझे लगता है इसका समय कैलाश जी के पास जो बंगाल में देने का समय था वो बच रहा है और वो अपने राज्य में वापस लौटना चाहते हैं। और अपने राज्य में वापस लौटने के लिए उन्हें अपने समीकरणों को
वापस सेट करना पड़ेगा। और कैलाश विजयवर्गीय कोई ऐसे तो है नहीं कि वो सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि काफी बड़े नेता हैं और अभी जो बंगाल चुनाव की दृष्टि से उन्होंने काफी महत्व प्राप्त किया है। तो ऐसी स्थिति में उनके मेल मुलाकात का ये मायने निकाला जाना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है मुझसे इतर भी लोग सोच रहे हो, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी जो मध्य प्रदेश में उपयोगिता है उसके बारे में कहीं न कहीं सरकार और संगठन दोनों जो करेंगे। लेकिन संगठन का मतलब नहीं है कि यहाँ पदाधिकारी बना दिए जाएंगे, ये जाना है। वो राष्ट्रीय महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में शिवराज जी पहले रहे थे, तो मध्य प्रदेश में उनकी क्या भूमिका होती थी। और इसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी की मध्य प्रदेश में सक्रियता और भूमिका के बारे में विचार किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है जिससे हमें ये महसूस हो जाए कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है संगठन और सत्ता को। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राहुल कोठारी जी, कुछ सवाल थे अमीनुल खान के, आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि फोटो आप बदल देते हैं और कहते हैं आप सेवा में लगे, लेकिन सेवा के बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारी तस्वीरें आपकी तरफ से भी, आप भी लगे रहे, आपने बड़ी तेजी से काम किया है, मैंने खुद देखा है इस बात को, और कई ऐसे फोटो आपके सामने आए, कई ऐसे वीडियो हमने दिखाए भी। तो क्या ये माना जाए कि जो आप कर रहे हैं वो भी कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ सियासत है? नहीं, निश्चित रूप से मनोज जी, आपने जिक्र किया था कि कांग्रेस ही कहीं ना कहीं चश्मे से भारतीय जनता पार्टी के कामों को या भारतीय जनता पार्टी के परिवारों को देखते हैं, लेकिन इनका चश्मा इतना गहरा और इतने गाढ़े रंग का होगा ये मैंने नहीं सोचा था कि इनको भारतीय जनता पार्टी के और हमारे संघ परिवार के किए हुए काम भी दिख नहीं रहा है। सूरी जी, लगातार मैं देखता हूं कि ट्विटर पे सक्रिय रहते हैं, लेकिन ट्विटर के माध्यम से यदि उन दृश्यों को देखते और कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा में कुछ चीजें लिखते तो मुझे लगता है राजनीतिक सेहत के लिए मध्य प्रदेश के और देश के लिए अच्छा होता। रही बात, इन्होंने महिला बाल विकास की बात करी, मुझे नहीं मालूम इनके और इनके साथियों को कौन सी जीभ लपलपा रही है कि इनको महिला बाल विकास जल्दी किसी मंत्री को मिल जाए, किसी अफसर की चलने लगे, इसकी इंतजार ये लोग कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने पूरे कोरोना काल के दौरान केवल गंदगी फैलाने का काम किया है, कहीं पर भी कोई सेवा कार्य करते वो दिखाई नहीं दिए। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं उनके सुपुत्र नकुल नाथ जी को, जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए टैंकर एकत्रित करी, ऑक्सीजन के प्लांट मंगाए, एक भी बिल यदि वो बता देंगे तो मैं अपने आप में अपने दायित्व से इस्तीफा देने तैयार रहूंगा। मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, एक भी बिल यदि वो बता दें कि उन्होंने किसी ऑक्सीजन टैंकर का भुगतान अपनी जेब से किया है, तो आप जो बोलेंगे मैं तैयार रहूंगा। ना दिग्विजय सिंह कहीं कोरोना में दिखाई दिए, अरुण यादव केवल ट्विटर पर सक्रिय रहे, सुरेश पचौरी जी किस दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, आरिफ अकील, आरिफ मसूद तो कहीं सेवा कार्य करते आपने देखा नहीं, अजय सिंह राहुल जी सीधी में है, भोपाल में किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे चुनाव के दौरान, पूरे संक्रमण के दौरान किस तरीके से सक्रिय सबने देखा है। कल भी आपने देखा कि बंगाल संवाद का एक बहुत अच्छा वाला कार्यक्रम जो है कल हमारे यहाँ संपन्न हुआ, और उस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरीके से वहां पर आक्रामकता और अराजकता का माहौल बंगाल में फैलाया जा रहा है, राजनीतिक सेहत के लिए जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं उसके लेकर कल चर्चा हुई है। वहां के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता खड़े, इस बात को लेकर हमने आह्वान किया है। आदरणीय सुरेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है, मुझे लगता है लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार हैं ही, वो लगातार प्रधानमंत्री जी के बारे में वो लिखते हैं। अभी उन्होंने हाल में एक अफसर के बारे में लिखा, काटजू जी के बारे में लिखा, मैं उनको सतत पढ़ता हूँ, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो कभी ऐसे नहीं होती। लगातार एक सक्रियता के साथ जिस तरीके से पृष्ठभूमि अभी कोरोना के बाद चल रही है वही सामने दिख रही है। कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि कृपया करके, लेकिन राहुल जी क्या कैलाश जी मध्य प्रदेश वापस आने में वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, अलग मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई है लगातार। पश्चिम बंगाल में 6-7 साल वो रहे भी, बहुत मेहनत की उन्होंने, और हो सकता है कि प्रदेश में वापसी कर रहे हो, वापसी होगी तो फिर चर्चाएं भी बढ़ेंगी। सैनी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश से कैलाश जी कहीं नहीं गए थे। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के दिल में कैलाश जी वास करते हैं और हमेशा रहेंगे। वो यहीं पर हैं, चाहे वो बंगाल में रहे चाहे कहीं भी रहे, यहाँ के लोगों से सतत जुड़े रहते हैं। जी जी, अमीनुल खान साहब जवाब दीजिएगा, क्यों आपके चश्मे बदलते रहते हैं? देखिए, चश्मे की बात अगर राहुल जी कर रहे हैं तो ये बताएं, जब प्रदेश में कैलाश जी सबसे मिल रहे हैं तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से क्यों मुलाकात नहीं हुई है? मुलाकात हुई है जी। उसके बाद में दूसरा सवाल इन्होंने कमलनाथ जी को लेके किया। सबके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में अगर किसी जिले में एक्सेस ऑक्सीजन थी तो वो छिंदवाड़ा में थी। छिंदवाड़ा का सांसद कौन है? और अगर राहुल जी और अरविंद भदौरिया जी जो प्रदेश में सहकारिता मंत्री है उनके बयानों में विरोधाभास क्यों राहुल जी कह रहे हैं अरविंद भदौरिया जी ने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तारीफ की, तो अरविंद भदौरिया जी को झूठा करार दे रहे हैं? अरविंद भदौरिया जी की बात को मानने को तैयार नहीं है क्या राहुल कोठारी जी? इस बात का जवाब दे दीजिए। राहुल जी जवाब दे दीजिए।
फिर सुरेश देखिए मनोज जी, आप जानते हैं कि अरविंद भदौरिया जी संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को जानते हैं। यदि मुझे कोई काम खड़ा करना है तो कम से कम ऐसे नेगेटिव लोगों को, ऐसे नकारात्मक ताकतों को भी अपने आप में भरोसे में लेकर चलना पड़ेगा। उन्होंने यदि कोई बैठक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की सबका आभार व्यक्त किया है, ये उनका बड़प्पन है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से छीछलेदार कर रही है, अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर रही है, इनका देखा है आपने, इनका चरित्र बंगाल के अंदर कि इनके नेता क्वारंटाइन हो जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष 15 दिन पहले चुनाव के, और राहुल गांधी ये कहकर ही कोरोना में हमें प्रचार नहीं करना, गायब हो जाते हैं और अपना सारा वोट बैंक जो बचा कुचा इनका था वो सारा शिफ्ट कर तृणमूल कांग्रेस की। ये लोग दूसरे की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। ये लोग क्या राजनीति करेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे? हम लोगों ने पूरे कोरोना काल के दौरान जिस तरह से सेवा की राजनीति, चाहे प्रथम वर्ष की बात करें या इस बार की बात करें, दोनों समय करी है, ये जनता के सामने। चलिए अमीनुल जी, जवाब मिल गया आपको? एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो यानी वो कैलाश दीजिए जल्दी, विजयवर्गीय मैं जी तो सुरेश अरविंद शर्मा जी से भदौरिया जी से ज्यादा मंजे समग्र हुए प्रतिक्रिया संगठन लूंगा। के नेता हैं, तो वो कोई एक मकसद के लिए सारे नेगेटिव लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं क्या प्रदेश में? राहुल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रहती है, नेगेटिव लोगों को इकट्ठा करो, मनोबल बढ़ाओ, तो प्रहलाद पटेल भी नेगेटिव है, नरोत्तम मिश्रा भी नेगेटिव है, सबको इकट्ठा किया जा रहा है क्या कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा किसी मकसद के लिए? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अपने अपने दृष्टिकोण से रहता है हर आदमी का नेगेटिव कौन किसके लिए क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। जी सुरेश शर्मा जी, जी क्या आपने एक बड़ी बात कही कि हो सकता है कैलाश जी वापसी की तरफ हो मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश के तो वो है ही, लेकिन लगातार पश्चिम बंगाल में बने रहे, और वापसी किसी बड़े नेता की होती है तो फिर चर्चाएं होना लाजमी है। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रियता कैलाश जी की कभी खत्म नहीं हुई है। मैंने ये कहा था कि पश्चिमी बंगाल में अधिक समय देने के बाद अब उनके पास जो अतिरिक्त समय है वो मध्य प्रदेश में देने की योजना वो शायद बना रहे हैं। ये कहा है। इसका तात्पर्य ये कहीं नहीं होता है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उस रूप में सक्रिय होंगे जैसे कि केंद्रीय पद छोड़ करके मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय पद जो है वो मध्य प्रदेश के किसी न किसी एक नेता के पास सदैव रहा है। और अभी मुझे जहाँ तक सिमरन है, अभी मध्य प्रदेश का कोई और नेता जो है वो राष्ट्रीय पदाधिकारी शायद न भी हो, थोड़ा बहुत यदि मैं कहीं मिस कर रहा हूँ तो, क्योंकि उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे पद में केवल एक पद मध्य प्रदेश के पास है, जो हमेशा 2 या 3 रहा करते थे। वो बात जी दूसरी बात की प्रभात झा जी थे, इस बार ये दोनों नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से, क्योंकि मैं आज राजनीति की एक गंभीर बात आपको बताता हूँ मनोज जी, की मध्य प्रदेश से ही डोमिनेटेड राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी किसी जमाने में, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे हो, राजमाता सिंधिया हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, प्यारेलाल जी खंडेलवाल हो, और बाद में उमा भारती शिवराज जी तक आते आते मध्य प्रदेश सदैव निर्णायक जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व में रहा करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 15 लोगों के हाथ में रहा, जो वहाँ फैसले कराने की स्थिति में नहीं रहे, तो इसलिए मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय जैसा व्यक्तिगत दमदार है जो बात नहीं कह सकता है, अमित शाह जी के साथ उनके पुराने संबंध है, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व में समावेश है वो कैलाश जी का रहेगा और वो मध्य प्रदेश में अपनी एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक अन्य विपक्षी दलों का सवाल है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि लोगों ने इस कोरोना काल में काफी अच्छे तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों ने काम किया होगा, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी मान करके चलता हूँ कि जितनी गंदगी और भ्रम विपक्ष के द्वारा इस समय फैला करके जनता में भय पैदा किया गया वो बहुत चिंता का विषय है। और आप देखें कि यदि उमंग सिदार की गंदगी को साफ करने के लिए कमलनाथ पेन ड्राइव की गंदगी लेके आते तो ये पॉलिटिक्स की गंदगी है। आप इन सब चीजों को बहुत सीरियसली हमें देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का वो इतिहास है, जब गैस कांड हुआ था तो अर्जुन सिंह जी क्या कहे कि मैं गैस कांड के जो अंदर मतलब यूनियन कार्बाइड के अंदर खड़े होकर के अपने सामने सामान बनवाऊंगा क्योंकि मैं प्रदेश का प्रथम सेवक हूँ। तो सुंदरलाल पटवा जी ने ये कहा था मैं भी साथ खड़ा हूंगा क्योंकि मैं दृश्य सेवक हूँ। तो ये जो तालमेल था मध्य प्रदेश के विकास का, समस्याओं से सोचने का, महामारी के बारे में निराकरण के लिए जो पक्ष विपक्ष इकट्ठे होते थे वो हमें दृश्य देखने को नहीं मिला। इसका मुद्दे तो लेकिन जी यदि हम देखें तो कमलनाथ पर जो सवाल खड़े हुए पेन ड्राइव को लेकर, 2 तारीख को एसआईटी उनसे बात करने वाली थी और वो 7 तारीख तक बाहर चले गए, इसको कैसा देखें? नहीं, एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति यदि इतनी हल्की बात करता है तो मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में जो कमलनाथ के प्रति धारणा थी वो धारणा ध्वस्त होती है कि जिन्होंने वर्षों वर्ष जो है अजय योद्धा के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति की है, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में वैश्विक ख्याति प्राप्त की है, वो व्यक्ति यदि इतनी हल्की बातें करता है तो मनोज जी मुझे एक बात याद आती है, जब मुझे वो 2003 का दृश्य याद है जब वो भारती जी ने संकल्प यात्रा जाम सांवली से शुरू की थी
तो मुझे अभी कुछ मित्रों ने स्मरण कराया, जब मैंने इस पर कॉलम लिखने की कोशिश की तो मुझे किसी ने कहा कि अंडा युक्त केक की बात कहने वाले कमलनाथ की राजनीति का स्तर जो 2003 में था, आज पेनड्राइव की बात कहते हुए वो अपने स्तर को बरकरार रख रहे हैं। और मुझे लोगों ने ये टिप्पणी की, बड़े नेताओं ने टिप्पणी करी, और कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कहा कि वो उनका राजनीतिक स्तर ही इस प्रकार का है कि उस समय अंडा युक्त केक की बात कहकर के उन्होंने अपना पॉलिटिकल लेवल बता दिया था, और आज जो है उमंग सिदार की गंदगी के लिए पेनड्राइव की बात कहकर के उन्होंने अपना जो राजनीतिक लेवल बताया वो बहुत चिंता का विषय है। जी, राहुल कोठारी जी, क्या आप जिस तरह से हम देख रहे थे पश्चिम बंगाल को लेकर आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप जाने वाले पश्चिम बंगाल में, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ये मानकर चल रही जो भी रहा हो, स्थितियां जो भी बनी बिगड़ी हो वहां पर हम आने वाले चुनाव तक लगे रहे, और मध्य प्रदेश में जैसा भूपेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि हम हमेशा चुनावी मोड पर रहते हैं, तो क्या उपचुनाव की तरफ भी अब बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट रूप से देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो भी चुनाव का परिणाम वहां पर आया है, 213 सीटें तृणमूल कांग्रेस को वहां प्राप्त हुई हैं, लेकिन 213 सीटों के साथ में यदि वो 48% वोट पर खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी आज 34% वोट लेकर वहां पर नंबर 2 की पार्टी बनी है। आज निश्चित रूप से अपने आप में 10% का फर्क हमारे वोट बैंक में भले ही हो, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने हमारा साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास वहां जब ही कायम रहेगा जब हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारी जनता के साथ वहां पर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए जितने भी दल हैं, आपने देखा कि लगातार जो वहां बंगाल में सक्रिय हुआ, तो कुल मिला के ये लोग सारे लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं टिक पाए। उसके लिए लगातार वहां पर टैक्स लगाया जा रहा है, लोगों से इस बात की कहीं ना कहीं शर्त रखी जा रही है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ोगे तभी घर पर लौट पाओगे, तभी आपके घर में हिंसा नहीं होगी। इस तरह की जो सारी चीजें प्रपंच वहां किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, वैसे भी हम हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है, लेकिन इस बार विशेष रूप से जब पूरा देश का कार्यकर्ता, पूरे देश की जनता अगर इकट्ठी दिखाई देगी बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ में, तो ये अपने आप में अद्वितीय क्षण होगा। आज लगभग 50,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई व्यक्ति घर छोड़कर दूसरी जगह छुपे हुए हैं, क्योंकि वो अपने आप में इस बात को जानते हैं कि वो लौटेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके साथ हिंसा करने वाले हैं। जिस तरीके से शासन प्रशासन को अपनी जेब में लेकर ये लोग अपने आप में इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व सक्षम है। हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने देखा कि दूसरे ही दिन बंगाल के दौरे पर पहुंच गए थे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बंगाल को लेकर हमारी और मजबूत रणनीति सामने आएगी। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव का मामला भारतीय जनता पार्टी केवल देखकर राजनीति नहीं करती, हम लोग सेवा की राजनीति करते हैं, हम लोग संगठन की राजनीति करते हैं, और सदैव हर कार्यकर्ता के साथ खड़े होने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। जी अमीनुल जी, जब बात हो रही थी कमलनाथ जी की 2 तारीख को पेन ड्राइव की, तो वो क्यों चले गए यहां से, और जब जाएंगे तो सवाल भी खड़े होंगे। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय को आप ये भी समझिए कि वो वहां लगातार प्रभारी रहे पश्चिम बंगाल। यदि उन्होंने 2 दिन यहां बिताए तो सबसे ज्यादा लोगों, कार्यकर्ताओं पर उनको विश्वास कहीं मध्य प्रदेश में ही होगा, क्योंकि एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है बीजेपी, तो उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। लेकिन सरगर्मी दूसरी तरफ चली गई। देखिए, तो राजनीति है, समय आएगा दिख जाएगा कि किस लिए ये चर्चाएं हुई, क्या कारण निकले, आप भी विश्लेषण करेंगे, हम भी विश्लेषण करेंगे, चीजें सामने आ जाएंगी। पर रही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना, सेवा और या चुनाव क्या महत्वपूर्ण है, तो ये तो एक आज तक के इंटरव्यू में कुछ शिवराज जी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, चुनाव ज्यादा जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कर दी थी अपनी बात को। और कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, 100 लोगों से मिले, कि कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है, इतने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमको क्या आपत्ति है। पर जो सरगर्मी बन रही है, अजय बिश्नोई साहब के इतने पिछले महीनों से ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में आ रहे हैं, कौन के विधायक उनका विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हर चीज पे नजरें गड़ाए बैठ रहेंगे कि सरकार जहां अच्छा कार्य करेगी हम उसकी तारीफ भी करेंगे, जैसे जिस तरह से सरकार ने वो अनाथ बच्चों के लिए। चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से लूंगा 30 सेकंड की। सुरेश जी, सब कुछ सामान्य है? नहीं, राजनीति में कभी भी देखिए कुछ भी संभावनाएं होती हैं, तो इसलिए राजनीति की संभावनाओं के बारे में तो हम हर इवेंट को जोड़ करके देखेंगे। और जो पत्रकार के नाते हम सब लोग ये महसूस करते ही हैं कि जब भी कोई गतिविधियां बढ़ती है तो हमारे लिए खबर की नजर होती है। लेकिन एक चिंता मनोज जी मैं हमेशा करूंगा कि हम लोगों को एक जमाने में जो है नेताओं का सोर्स हुआ करता था जो हमें खबरें बताता था, और उस खबर में एक बेस होता था, चाहे उसके बाद खबर हम अपनी बढ़ाते हो। अभी मैं पिछले वर्षों से देख रहा हूँ कि एक चलन चला है, और वो ये चला है कि हम खबर के बारे में मीडिया कल्पनाएं ज्यादा करते हैं और को हमने खंगालना बंद कर दिया। तो ये एक बड़ी चिंता हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ जो है आग में धुआं न उठ रहा है या उठ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो है ना हमारी विश्वसनीयता के बारे में विचार करना पड़ेगा कि यदि कैलाश विजयवर्गीय और सुरेश सोनी जी के बीच में चर्चा होती है, नरोत्तम मिश्रा जी और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में चर्चा होती है, तो क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए हो रही है, सांगठनिक व्यवस्थाओं के लिए हो रही है, सक्रियता के लिए हो रही है? हमारा एंगल जो है उनमें से किसी एक सोर्सेज के आधार पर होना चाहिए जो मुझे मीडिया में कमी दिखाई दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े हैं। और ये सच है कि जब कोई बड़े नेता आपस में मिलते हैं कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो चर्चाएं बहुत तरह की होने लगती। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो ऐसा है जो हमेशा बढ़ने का काम करता है। यदि कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधारना है, और यदि कहीं कुछ और परिवर्तन करना है तो उसकी तरफ भी बढ़ना है, और उसके लिए जरूरत पड़ती है एक दूसरे से मिलने की। और यही बीजेपी की खूबी है। लेकिन इसमें सरगर्मी यदि किसी और को कुछ और दिखाई दे तो सबके अपने अपने सोचने का ढंग हो सकता है। पर कैलाश जी रहे मध्य प्रदेश में, शिव कुमार जी भी यहाँ अपना समय बिताए, तो चर्चा तो होगी। और इसीलिए तो कह रहे हैं बीजेपी में सरगर्मी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।